हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये कल शाम की वीडियो थी। थोड़ी सी जो क्लिप अभी आपने देखी, तो आप आरोगी के पापा आ गए थे ऑफिस से और आरू भी ट्यूशन से अपने थोड़ी देर पहले ही आ चुका था। तो यहाँ पे शाम की छोटी मोटी भूख के लिए मैंने बनाई थी मैगी। सिंपल वाली ही बनाई थी, प्याज टमाटर वाली नहीं बनाई थी, क्योंकि आरू वैसे ही खाता है। फिर हमें अपने लिए अलग से बनानी पड़ती, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं बनाई और आरोग्य को भी दे दी थी। थोड़ी बहुत हमने भी खा ली। और शुक्रवार का दिन था, तो आज सब्जी मार्केट भी लगती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे चाय और मैगी वगैरह खाए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया था और आरोगी के पापा गए थे बाज़ार, तो वहाँ से वो सब्जियाँ भी लेकर के आए थे। और आजकल बरसात में ना ये पालक वालक थोड़ी सी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें ये थोड़ी सी फ्रेश मिल गई थी, तो वो ले आए। मुझे लगा मैं आज के आज ही इसको बना लेती हूँ, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। रखे हुए तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। तो हालांकि इनको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और ये आधी किलो जैसा पालक था, जिसमें से 100-150 ग्राम तो ख़राब ही निकल गया था। लेकिन फिर भी जितना भी इसमें अच्छा था वो सारा ही मैंने निकाल दिया है। और इसकी सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। ऐसे साग तो नहीं बनाऊंगी, पालक पीस करके जो सब्ज़ी बनती है ना, वो वाली बनाऊंगी। और ये एक्स्ट्रा ही बनेगी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ये दोपहर में भी काम आ जाएगी। ये सब्ज़ी चावलों के साथ अच्छी लगती है। तो पालक ऐसे रख देती तो वो ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा सब्ज़ी बना के ही रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, सारे ही पालक को मैं पहले ही वॉश करी हूँ, क्योंकि काटने के बाद ना ये अच्छी तरह से धुलते नहीं हैं। तो पहले ही धो लो। आपको दिख रहा होगा कितना गंदा इसमें से निकल रहा है। 5 से 6 बार इसको मैंने अच्छी तरह से धोया है, तब जा कर के ये कहीं साफ़ हुए हैं। तो पत्तेदार सब्जियों को बहुत ज़्यादा मतलब एहतियात से आपको बनाना पड़ता है। देखने में ये बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, और फ्रेश थी भी, लेकिन हाँ गंदा बहुत ज़्यादा था। मतलब मिट्टी ना इसमें खूब सारी लगी हुई थी। तो कई बार इसको मैंने वॉश कर लिया, और इसको इसी तरह से मैं उबलने के लिए रखूँगी। और इसके साथ ना थोड़े से 2-4 आलू भी बॉयल करूँगी। और ये जो रेसिपी है ना, ये पालक पनीर से बहुत सिमिलर है। इसको जैसे मैं आलू के साथ बना रही हूँ ना, तो आप इसकी जगह बस पनीर भी डाल सकते हैं। मशरूम पालक भी बनती है, वो भी डाल सकते हैं। छोले अगर आपने बॉईल करके रखे हों तो इसमें छोले भी डाल सकते हैं। छोले पालक की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो अलग अलग रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी मैं। फ़िलहाल आज तो मैं आलू के साथ ही बना रही हूँ, और काफ़ी अच्छी ये सब्ज़ी बनती है। अगर थोड़ी सी कम क्वांटिटी में बनती है तो भी गाढ़ा पतला आप जैसा आप चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ, ताकि कल दोपहर में भी हमारे काम आ जाए। तो क्योंकि लंच तो सुबह बनेगा ही टिफ़िन वगैरह ले जाने के लिए, लेकिन इस तरह की सब्जियाँ रहती हैं ना, तो दोपहर में चावल बना लो तो काम चल जाता है। तो इसीलिए मैं सारा ही बना दे रही हूँ। तो ये जितने भी पालक थे मेरे पास, इनको मैंने कुकर में डाल दिया है बॉयल होने के लिए। और धुल करके जो छिले हुए आलू है ना, उनको भी डाल दूंगी। आप इसको में आलू ऐसे भी डाल सकते हैं बिना छिले ही, बाद में भी चाहो तो छिल लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आलूओं के ऊपर अगर मिट्टी वगैरह होती है तो वो भी पानी में घुल जाती है। और ये इसका जो पानी होता है ना, वो बहुत पौष्टिक होता है। उसमें पालक के बहुत सारे न्यूट्रिएंट अपने आप चले जाते हैं। तो उसको मैं सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं उसको थ्रो नहीं करती। तो मैं ना इसमें आलू छील के डालती हूँ। आप भी इसमें छील कर ही डालिएगा, क्योंकि कितना भी धो लो, कभी कभी आलू के छिलके के ऊपर थोड़ा सा डस्ट रहता ही है। और यहाँ पे कुकर भर गया था। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डाल करके आप इसको बॉईल करने रख दीजिए। 2 सीटी में बिल्कुल आराम से डन हो जाते हैं।
यहाँ पे देखिए पालक और आलू तो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए, तो जब तक वो बॉईल होगा तब तक यहाँ पे सब्जियाँ फ्रिज में लगा देते हैं। और ये बरसात के चक्कर में ना सब्जियों के रेट भी बहुत हाई फाई हो गए हैं। जो टमाटर 20-25 रुपए किलो मिल जाते थे, अभी मार्केट में कहीं वो 60, कहीं 70, कहीं कहीं तो 80 भी बेच रहे हैं। और 30-35-40 रुपए किलो तक आलू भी मिल रही है। लेकिन हाँ, ये है कि जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनको तो लिए बिना काम चलना नहीं है। महंगी सस्ती तो होती रहती हैं, लेकिन खाना तो इंसान खाएगा ही। तो यहाँ पे देखिए खूब सारी सब्जियाँ आई थी, इनको मैंने फ्रिज में लगा दिया है। अभी इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सही से लगा करके रखनी है। जैसे धनिया वगैरह साफ़ करके रखती हूँ मैं, लहसुन वगैरह भी छील करके रखती हूँ, लेकिन अभी इस टाइम कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इसी तरह मैंने पन्नी में ही करके सारी सब्जियों को फ्रिज में लगा दिया है। कल दोपहर में जब मैं फ्री होंगी ना, तो धीरे धीरे अपनी सब्जियों को कुछ काट पीट के जैसे जैसे मतलब ज़रूरत होगी वैसे रख दूँगी। और ये देखिए आलू प्याज की टोकरी है, ये अब तक ना एसी वाले रूम में ही रहती थी, क्योंकि एसी वाले रूम में ना आलू फिर सड़ते नहीं हैं। वहाँ पे एसी चलती है तो ठंडा वो रूम ऐसे भी रहता है। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, तो अब इसको मैं इसकी अपनी जगह किचन में ही रखूँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है। और पुराने थोड़े से प्याज पहले के भी थोड़े से बचे हुए हैं, तो अभी मैंने ना प्याज वाली पन्नी को नहीं खोला है। पहले वाले यूज़ कर लूँगी, फिर ये वाले खोलूँगी, नहीं तो कई बार पता नहीं चलता ना, जो पुराना होता है वो जल्दी से सड़ने लगता है और उसके कांटेक्ट में आके नया वाला भी सड़ जाता है। देखिए सब्जी वगैरह रखने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ तैयारी करने डिनर की। तो आलू और पालक तो बॉयल हो गए हैं, उसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ। अच्छा, इस वाली सब्ज़ी में ना खड़े गरम मसाले भी पड़ते हैं, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी वगैरह। लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा है तो मैं ना खड़े मसालों का यूज़ कम करती हूँ थोड़ा सा। आप अगर चाहो तो इसमें खड़े मसाले डाल सकते हो, बॉयल करते समय भी डाल सकते हो। बाद में आप उसको फिर रिमूव कर लो, उसको पीसना मत, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा सा होता है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ। और प्याज वगैरह को भी सिमिलरली अगर आप चाहो तो अलग अलग पीस करके अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे जब जल्दी होती है, जब क्या मतलब 10 में से 9 बारी ही मैं प्याज टमाटर को एक बार ही पीस लेती हूँ, क्योंकि टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि चीज़ें हमने पीस के ही डाली हैं। काटने पीसने में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो जल्दी का काम इसी तरह का होता है। जब कभी बहुत स्पेशल सा या कुछ अलग सा बनाते हैं तब मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पे प्याज वगैरह सब कुछ पिस गया था, उसमें मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर, मिर्ची सब कुछ ही पीसी थी। अपने हिसाब से तो मैंने अच्छा ही बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब्ज़ी आज अच्छी नहीं लगी थी। मे बी इसलिए कि ये पालक का सीज़न नहीं है इसलिए, या फिर मैंने जल्दीबाजी में बनाई। मतलब ठीक थी, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं था जैसे ठंड वाली सब्जियों में आता है। और ये पालक भी आधा किलो पूरे थे ना, पूरे ही मैंने बॉयल कर दिए थे। तो चीज़ों की क्वांटिटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ी सी चीज़ हमेशा अच्छी बनती है, क्वांटिटी थोड़ा सी ज़्यादा बनाओ तो बहुत अच्छी नहीं बनती। तो मतलब उस तरह का टेस्ट नहीं आया जैसा आता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जैसा भी है। तो यहाँ पे देखिए 2 सीटी आ गई थी और प्रेशर अपने आप से रिलीज़ हो गया था कुकर का। तो मैंने ढक्कन खोला है। पालक को अलग एक प्लेट में थोड़ा सा फैला के रख रही हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएं। आलूओं को अलग कर दिया है। पालक को भी हमें अभी पीसना है, लेकिन मेक श्योर करिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब आप इसको मिक्सी जार में डालिएगा, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, भाप बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है, मिक्सर का ढक्कन खुलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ मैंने भी इसको फैला दिया है। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको पीसूँगी। और एक तरफ चढ़ाई है मैंने कढ़ाई, और एक वीडियो पहले मैंने आपसे बताया था कि मैंने शाह जीरे का यूज़ किया है। तो शाह जीरा और नॉर्मल जीरे में फ़र्क मैं आपको आज दिखा रही हूँ। तो ये देखिए एक डिब्बे में मैंने थोड़ा सा शाह जीरा रखा है। शाह जीरा जो होता है ना, वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है और उसका कलर काला काला ज़्यादा होता है। नॉर्मल जीरा थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़ा सा लाइट होता है। तो मैंने दोनों ही जीरे का यूज़ किया इसमें आपको दिखाने के लिए। और कढ़ाई में तेल में डाल दिया है, सरसों का तेल ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसमें खड़े गरम मसाले के नाम पे मैंने सिर्फ एक तेज पत्ता डाला है। और जीरा और तेज पत्ता भुन गए हैं, तब मैंने इसमें ये जो अपना मसाला पीस करके रखा था ना, ये मसाला डाल दिया है।
और जिस जार में मैंने मसाला पीसा था उसमें थोड़ा बहुत लगा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा ही घूंट जैसा पानी डाल करके वो भी मैंने रिंस करके इसमें डाल दिया है। और अब बारी आती है थोड़े से सूखे मसाले डालने की। तो सूखे मसाले में वही रेगुलर रूटीन के मसाले जो लगभग हर सब्ज़ी में ही मैं डालती हूँ। हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, सॉरी लाल मिर्ची का पाउडर इसमें नहीं है। लाल मिर्ची अगर होती भी तो कश्मीरी वाली ही मैं डालती ताकि कलर अच्छा है। बाकी इसमें धनिया का पाउडर डाला है मैंने, हल्दी डाली है और रेगुलर हमारा सब्जी मसाला जो है वो मैंने डाला है। और अब इसको ढक दिया है। अच्छे से इस मसाले को हमें भूनना है जब तक कि इसका तेल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। मीनवाइल यहाँ पे पालक जो है वो ठंडे हो गए थे, तो इसको भी मिक्सी में करके मैं पीस रही हूँ। और आप देखिए मैं बीच बीच में ना इसका ढक्कन खोल भी रही हूँ ताकि जो भी इसका भाप अगर बन रहा हो तो वो निकल जाए। तो आप भी थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ना एक ही बार में ये पालक बहुत अच्छी तरह से पिस जाती है और थोड़ा सा ग्रेनी ग्रेनी सा टेक्सचर रहता है तो अच्छा ही लगता है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इसमें पनीर वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ पे कैमरे के में कुछ ऐसा हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्टार्ट रखा है लेकिन कैमरा ना मेरा बंद हो गया था। तो यहाँ पे उस मसाले में जब मैंने अपने बॉईल किए हुए आलू और ये पिसे हुए पालक डाले ना तो वो क्लिप मेरे से मिस हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको वर्बली बता दे रही हूँ। जब मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया था तो उसमें मैंने उबले हुए आलू को हाथों से फोड़ करके डाल दिया था और उसमें ये जो पालक पिसी हुई थी ना वो मैंने डाल दी। और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें मैंने हिसाब से पानी डाल दिया है, जितना आपको मतलब गाढ़ा पतला इस ग्रेवी को रखना है। और बस देखिए आटा भी थोड़ा सा गूंद लिया था। थोड़ी ही रोटियां बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है, तो रोटी बना रही हूँ। और इस गर्मी में ना सबसे ज़्यादा मौत आती है रोटी बनाते टाइम में, बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन हर टाइम चावल भी नहीं खा सकते हैं ना, तो जो है बनानी ही पड़ती है। लेकिन सबसे गंदा काम इस समय रोटी बनाने का ही लगता है। कितनी भी चीज़ें बनवा लो लेकिन रोटी बनाते समय ऐसा लगता है कि ज़्यादा गर्मी लग रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगते हैं, 4, 5, 6 रोटियां ही बनानी होती हैं। सुबह थोड़ी सी ज़्यादा बनानी होती हैं क्योंकि लंच वगैरह में भी ले जाते हैं और फिर दिन में भी, रात में तो चावल बनता है। लेकिन वही है कि एक मेंटालिटी सेट हो जाती है ना किसी चीज़ को लेके, तो वो जल्दी से चेंज नहीं होती। और सब्ज़ी एक तरफ पकी रही है, मैंने ना कुकर में चावल भी धो करके पता नहीं रख दिया है या अभी डालना है, याद नहीं है। लेकिन बेसिकली चावल सब्ज़ी रोटी ही बनने वाली है रात के डिनर में। और यहाँ पे देखिए खाना बन के तैयार हो गया था। अब बारी आती है किचन साफ़ करने की। तो मैं जब किचन में खड़ी होती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि हाथ के हाथ ही मेरे जितने काम हैं उसको निपटा लूँ, क्योंकि अगर आप 5 मिनट के लिए भी रेस्ट करने चले जाओ कमरे में तो एसी वगैरह चलती रहती है, या एसी नहीं भी चलती रहती है, आप फ़ैन के नीचे भी बैठे हो तो थोड़ा सा जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है ना तब आलस आना शुरू होता है और उसके बाद उठने का मन नहीं करता। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि किचन में जितनी देर रहूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरा हो पाए मैं उसको निपटा लूँ। और यहाँ पे मैं अब गैस साफ़ करी हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा भी गर्म ही है, लेकिन यहाँ पे नीचे मैंने वो जो पालक पीसी थी ना तो आपने देखा वो कुकर पूरा भर ही गया था, तो उसमें से थोड़ा बहुत पानी यहाँ गैस के नीचे भी गिर गया था। तो मैं इसको क्लीन कर दे रही हूँ। तो गरम गरम में अगर आप करो तो थोड़ा सा ध्यान रखो, इस जल्दीबाजी में कई बार उंगली जल जाती है। वैसे तो अब आदत पड़ गई है लेकिन फिर भी कई बार होता है ऐसा कि हाथ वगैरह जल जाता है, तो ध्यान देकर करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर मत करें, ठंडा थोड़ा सा हो जाए तभी करें। मुश्किल से 5 मिनट लगता है इस काम में, लेकिन बस वही है कि एक दिमाग को तसल्ली नहीं होती ना कि थोड़ी देर बात करेंगे। तो यहाँ पे लगे हाथ ये काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी, गैस टॉप क्लीन कर लूँगी। आसपास इस तरह की जो सब्जियाँ बनती हैं ना तो छींटे भी बहुत पड़ते हैं टाइल्स पे और किचन की प्लेटफॉर्म पे, तो वो सब भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन रह रहे हैं तो उनको भी अभी धोऊँगी।
और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बर्तन धोने के लिए है नहीं, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाने जाती हूँ ना तो उसके पहले जितने भी जूठे उठे बर्तन होते हैं किचन में, सिंक में, उनको मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा किचन में ही काम करने में मन लगता है। कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा देर होती रहती है, जब नहीं कर पाती, कुछ बर्तन रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बर्तन पहले से ही धुले हुए हैं। अब वही जो खाना वगैरह हम लोग खाएंगे, कढ़ाई वगैरह गंदी होगी तो वो खाने के बाद होगी। और यहाँ पे ना ये एक डिब्बा रखा था, इसमें पहले थोड़ा सा अचार था और वो अचार ख़त्म हो गया ना, तो इसको मैं वॉश करके रख रही हूँ। हालांकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना ग्रोसरी जब हम लेकर के आते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, जैसे पोहा हो गया या मुरमुरा हो गया, उसके लिए थोड़ा बड़ा सा डिब्बा चाहिए होता है उनको स्टोर करने में। तो इस तरह के डिब्बे ना काम आते हैं। हर चीज़ के लिए आप वो बिल्कुल ही एयर टाइट या ऐसे वाला डिब्बे का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी पे भी डिपेंड होता है। तो मैं इस तरह के जो थोड़ा सा ठीक ठाक होते हैं ना डिब्बे, अचार वगैरह के कुछ भी, तो उनको मैं वॉश करके रख लेती हूँ, तो पेंट्री में यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको गर्म पानी मैंने डाल के रखा था, क्योंकि ये अचार का था तो इसमें चिकनाई लगी थी, तो थोड़ी देर हो गया था, तो यहाँ पे मैंने इसको वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कितना क्लियर ये हो गया है। और लगे हाथ 2-3 प्लेट वेट भी थी जिसमें आरू ने खाना कुछ खाया होगा, तो वो भी मैंने धो दिया है। और बस अब बारी आती है हम लोग के खाना खाने की। तो यहाँ तो मैं आरू को अभी खाना खिलाने जा रही हूँ, और पहले उसको खाना खिला के निपटा दूँगी, क्योंकि वो होमवर्क कर रहा है अपना बैठ के, उसका होमवर्क पूरा हो जाएगा तो खिला दूँगी। और इसी के साथ आ गई हूँ अपने इस वाली वीडियो के एंड पे। उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।